सो इन डिस्क्रिप्शन में अब हम लिखने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन वाला नेक्स्ट हेडिंग है कि हम क्यों स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो द स्पैन ऑफ अटेंशन एक्सपेरिमेंट इज़ डिज़ाइन टू असेस इंडिविजुअल्स अटेंशनल कैपेसिटी, particularly their ability to focus and sustain attention over a period of time. Now let's describe it. So we use tachistoscope apparatus. So बहुत सारे तरह के apparatus यूज़ होते हैं. तो we are here in our experiment we'll be using falling door is a part of is a name of that particular type of tachistoscope, and it has shutter or window जिसमें फ्लैश कार्ड डाले जाते हैं एंड उसमें अटेंशन, स्पैन ऑफ अटेंशन चेक किया जाता है. देर आर टोटल 22 कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स 11 मीनिंगफुल एंड 11 नॉन मीनिंगफुल. नॉन मीनिंगफुल मीन्स दीज आर सिलेबल्स, उनका कोई मीनिंग नहीं होता उन वर्ड्स का. हर एक कार्ड के ऊपर नंबर होते हैं, लेटर होता है और नंबर होता है. A1 A2 A3 से लेकर 11 तक ये सारे मीनिंगफुल कार्ड हैं. फिर B1 B2 B3 से लेकर B11 तक ये नॉन मीनिंगफुल कार्ड्स हैं. And after that, this tachistoscope has different pronunciations. Some mention or some pronounce as tachoscope, some pronounce as tachistoscope, some tachistoscope. So it's the way you can check, and the one you find easy to pronounce, you can go ahead with that. सिर्फ एक्सपेरिमेंटर बैठता है और एक एंड पर सब्जेक्ट या क्लाइंट को बिठाया जाता है, सेम लेवल पर जिस लेवल पर वो हमारा अपरेटस रखा हुआ है. बारी बारी एक एक करके कार्ड्स में उसमें डाले जाते हैं उस ऑपरेटर्स में, एंड इट इज़ विजिबल फॉर जस्ट वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक इट लेस देन 0.1 सेकेंड, दैट इज़ 1/10 पार्ट ऑफ द सेकेंड. इतने में वो बस वन हैज़ टू गिव आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड. इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जैसे कि जैसे ही वो कार्ड दिखे, जो भी उसके अंदर आपको दिखता है इमीडिएटली आपको उसका रिस्पॉन्स देना है. सब्जेक्ट या क्लाइंट जो भी रिस्पॉन्स देता है उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है. हर करेक्ट के लिए 1 मार्क 1 स्कोर दिया जाता है और इनकरेक्ट के लिए कोई स्कोर नहीं दिया जाता है. इस तरह से सारे कार्ड कंप्लीट कर लिए जाते हैं एंड फाइनली उसका स्कोरिंग टोटल कर लिया जाता है एंड देन उसका परसेंटेज निकाला जाता है. तो डिस्क्रिप्शन आता है मटेरियल रिक्वायर्ड, इट इज़ टेक्स्टोस्कोप है, फ्लैश कार्ड्स हैं मीनिंगफुल नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स के, स्टॉप वॉच रिक्वायर्ड, एक्सपेरिमेंटर को पेन पेपर पेंसिल, स्कोरिंग शीट कैन बी केप्ट. आफ्टर दैट पार्टिसिपेंट्स का प्रोफाइल, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, एज क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, वो मेंशन करना है. देन प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले प्रिपरेशन आएगी, जिसमें सब कुछ इंश्योर करना कि सब चीज़ें एवरीथिंग जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब वहाँ पे अवेलेबल है, अलॉन्ग विद दैट ग्लास ऑफ वाटर. देन रेपो इस्टेब्लिश की जाती है विद द क्लाइंट और विद द सब्जेक्ट. इनफॉर्मल डिस्कशन से स्टार्ट करते हुए ताकि सब्जेक्ट एक रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील करे वो एक्सपेरिमेंट करते हुए. अगर वो चाहे, वो लगता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एक ट्रायल दिया जा सकता है. देन कम्स इंस्ट्रक्शंस, गेट प्रिपेयर्ड, व्हेन रेडी सिग्नल इज़ गिवन, एज सुन एज यू सी यस से यस, एज सुन एज यू हियर यस, focus your attention on the screen on which you will see some words, whatever you see you report immediately. So इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं कि जो भी आपको सामने स्क्रीन पर दिखेगा कार्ड में, वो आपको इमीडिएटली उसको बताना है कि क्या आपने देखा और एकदम से उसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा. ये कह दिया जाता है आपका पूरी तरह से फोकस उसी ऑपरेटर्स पर और उसी कार्ड वाली जगह पर. प्रिकॉशंस उसके बाद आएंगे. प्रिकॉशंस में क्या आ जाएगा कि उस जगह पर बिल्कुल शांति होनी चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्टर्स नहीं होने चाहिए, नॉइज़ नहीं होनी चाहिए. मीनिंगफुल कार्ड्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक दें, रेस्ट दें, उसके बाद फिर से स्टार्ट करें. कार्ड्स शुड नॉट बी रिपीटेड, जो को पहले से कार्ड्स नहीं दिखाने हैं. ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट. इसमें आप कुछ भी आपने जो ऑब्जर्व करा सब्जेक्ट के बारे में आप उसे अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं. वो नर्वस था, नहीं नर्वस था, वॉज ही क्यूरियस, एवरीथिंग. बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, वर्ड्स, वॉज ही सेइंग समथिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ. आफ्टर दैट इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, जो सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज में होगा. पूछेंगे कैसा लगा, तो मे बी जैसे सब्जेक्ट ने कहा कि आई वाज नर्वस एंड लिटिल एंग्शियस इन द स्टार्टिंग, जब मुझे पर एक्सपेरिमेंट जब समझ आ गया और जब मैं करने लगा तो मैं धीरे धीरे रिलैक्स हो गया. सो उसके वर्ड्स में जो भी 2-3 लाइन्स हैं यहाँ पे वो मेंशन होंगी. नाउ स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन. स्कोरिंग में आई मेंशन दैट देयर इज़ हर एक का करेक्ट आंसर करेक्ट होने पर 1 मार्क और अगर करेक्ट नहीं है तो 0 मार्क्स. उसके बाद परसेंटेज निकाली जाएगी. परसेंटेज कैसे निकालनी है? दे आर several ways. So first thing is
दैट इज़ वर्ड शोन माइनस वर्ड्स करेक्टली स्पोकन अपॉन वर्ड शोन इंटू 100। इस तरह से भी कर सकते हैं। और देन वी कैन फाइंड स्पैन ऑफ अटेंशन बाय जो भी हमारा आंसर आता है उसे हम वी कैन डिडक्ट, हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 100। तो 100% आ जाएगा अगर मीनिंगफुल वर्ड सारे करेक्ट हैं। और एक देयर इज़ अनदर वे जहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं 11, दैट मीन्स वर्ड शोन माइनस 0, दैट मीन्स कोई भी इनकरेक्ट आंसर नहीं था, 0 अपॉन 11 अगेन वर्ड शोन इंटू 100। सो दैट मीन्स अगर कोई भी इनकरेक्ट आंसर नहीं था, सारे करेक्ट थे, दैट मीन्स स्पैन ऑफ अटेंशन जो मीनिंगफुल वर्ड्स का है वो 100% हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला टू मेंशन कि कितना स्पैन ऑफ अटेंशन था। और स्पैन ऑफ अटेंशन मीनिंगफुल वर्ड्स में बहुत अच्छा रहता है, बट नॉन मीनिंगफुल में स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम रहता है, बिकॉज वो सिलेबल्स रिमेंबर करना और उसे समझना नहीं होता, बिकॉज हमारी मेमोरी में पहले से वो सेव्ड नहीं है। अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन देंगे एंड देन डिस्कशन कि इस क्लाइंट का स्पैन ऑफ अटेंशन कैसा रहा, क्यों कम था, क्यों ज़्यादा था, कुछ फैक्टर्स इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। देन वो उसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है स्पैन ऑफ अटेंशन को, टीचिंग में, लर्निंग में, इवन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में, कम्युनिकेशन में, लिसनिंग में, स्पेशली इन द केस ऑफ ADHD डिसऑर्डर। वी कैन देन मेंशन द कंक्लूजन। वही हर एक को एक छोटी समरी फॉर्म में हम कंक्लूड क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट किया गया एंड द स्पैन ऑफ अटेंशन मीनिंगफुल वर्ड्स में इतना आया, नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स में इतना आया, एंड उसके बेसिस पर इंटरप्रिटेशन, उसके बेसिस पर लाइक फर्दर हम कुछ भी अपनी तरफ से मेंशन करना चाहते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसे स्पैन ऑफ अटेंशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, मे बी योगा, त्राटक एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और एनी अदर activity or exercise say, and then references. That's all was about span of attention. Thank you so much.